नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे और 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के 2026 के क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, मैं बहुत ही कम समय के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाला हूँ। शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रेनबो ट्रॉट फार्म कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो भारत की सबसे बड़ी इनलैंड रेनबो ट्रॉट फार्म है, उसको तेलंगाना से शुरू किया गया है। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, चाइना ने हाल ही में किस प्रकार का युद्धपोत कमीशन किया है? तो चाइना ने टाइप 052D मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये एक प्रकार का युद्धपोत है। युद्धपोत को इंग्लिश में वारशिप बोला जाता है, इसको कमीशन किया है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, टाइप 052D मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस देश से संबंधित है? चाइना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, IIT मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है भारत के। तो IIT मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव का शुभारंभ बाई एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसका उद्देश्य क्या है? IIT मद्रास ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विश्व की पहली मल्टीनेशनल IIT बनाना। विश्व की पहली मल्टीनेशनल IIT बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब बनेगा नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया है। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार ने किसके आयात पर प्रतिबंध हटाया है? इंपोर्ट, किसके इंपोर्ट करने पर, किसके आयात करने पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लो आस मेटलर्जिकल कोक। कोक का मतलब होता है कोयला, जो कम राख देने वाला धात्विक कोयला है उसका। और ये किसके अंदर काम आते हैं? जितने भी स्टील प्लांट्स हैं उनके अंदर काम आता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है? फ्रेडरिच मर्ज है। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज है, भारत कब आ रहे हैं? तो ये 12 से 13 जनवरी को भारत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए कौन सी लैब स्थापित की है? तो भारत ने वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्थापित की है। और एग्जाम में इसका श्योर संभावना है कि पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए। NESL का पूरा नाम क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एनवायरमेंटल लेबोरेटरी है, ये आपको बताना है कि विश्व की कितने नंबर की लाइब्रेरी है। यह लैब विश्व में कौन सी संख्या की है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति कौन बनी? तो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति का नाम है डेल्की रोड्रिगुज। डेल्की रोड्रिगुज वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, अपने देश ले गए। उनका नाम क्या है? डेल्की रोड्रिगुज से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आंसर बनेगा निकोलस मादुरो, ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो। अगला क्वेश्चन है मॉनरी डॉक्ट्राइन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, सब एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉनरी डॉक्ट्राइन ये किस देश की नीति है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नीति है। SBI किस देश के साथ रुपी ट्रेड सक्षम करेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वह इजराइल के साथ में रूबी ट्रेड सक्षम करेगा, रुपए में ट्रेड सक्षम करेगा SBI इजराइल के साथ में। क्वेश्चन है मलेशिया में प्रधानमंत्री पद की अधिकतम अवधि कितनी है? मैक्सिमम टर्म लिमिट कितनी है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, FDA ने थैलेसीमिया के लिए किस दवा को मंजूरी दी? FDA ने थैलेसीमिया रोग के लिए दवा का नाम है एक्विसिम दवा को मंजूरी दी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में निवेश प्रस्ताव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में शीर्ष पर रहा वह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत ने चाइना को पछाड़कर किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक बना? तो सबसे बड़ा उत्पादक या प्रोड्यूसर है वह बनता है चावल का, राइस का। क्वेश्चन नंबर 18, हेपेटाइटिस ए के बढ़ते मामले किस राज्य में मिले?
तो हेपेटाइटिस ए के जो मामले मिले हैं केरल के अंदर, ऑप्शन बी केरल। एक्विसिम किस रोग की पहली ओरल बोले तो मुख से लेने वाली ड्रग है, तो आंसर बनेगा इसका थैलेसीमिया एनीमिया। एक्विसिम किस रोग के लिए है? थैलेसीमिया एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 है, इसका 31वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में किस बीमारी के प्रकोप को महामारी घोषित किया गया? तो ये बीमारी क्या है जो इंदौर में फैली है? ये गंदे पानी से हो रही है, तो वाटर बोर्न डिजीज है, जलीय जनित बीमारी है, उसको महामारी घोषित किया है। इंदौर से संबंधित है ये। गोवा सरकार का नया बिल किससे संबंधित है? गोवा सरकार का नया बिल मुंडकर लैंड राइट से संबंधित है, मुंडकर जमीन अधिकारों से संबंधित है। सुरेश कलमाड़ी, इनका संबंध किस पद के साथ में है, किस पोजीशन पे है? तो सुरेश कलमाड़ी का संबंध है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट IOA से, IOA प्रेसिडेंट सुरेश कलमाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्प्रा अपचन ये किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? पुनर्प्रा अपचन का संबंध है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, कानन पताम्बी ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो कानन पताम्बी का संबंध था एक्टर एंड प्रोडक्शन कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्षेत्र को अमेरिका की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया? तो किस क्षेत्र को? देखिए, वेनेजुएला के बाद में अमेरिका की नज़र दूसरी जगह पे भी है और उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। इसको बताया है अमेरिका की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया ग्रीनलैंड को। अब आपको बताना है कि ग्रीनलैंड है वह किस देश के अंडर में एक स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस टेरिटरी है। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन? तो वह है डेनमार्क के अधीन, ऑप्शन सी डेनमार्क। MG नरेगा इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? नरेगा या MG नरेगा इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार की गारंटी, ग्रामीण रोजगार की गारंटी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, VBG रामजी जो मनरेगा का नया नाम है VBG रामजी, यह किस योजना से संबंधित है? तो यह मनरेगा सुधार से संबंधित है, MG नरेगा रिफॉर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, सैटेलाइट पृथ्वी पर संसाधनों की पहचान कैसे करता है? सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से करता है, ऑप्शन बी रिमोट सेंसिंग। शांति बिल किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति बिल का संबंध है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब आपसे पूछा जाएगा शांति बिल है, इसका पूरा नाम क्या है? तो शांति बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और विकास, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ऑप्शन बी। 2025 में भारत अमेरिका संबंधों का पैराडॉक्स क्यों कहा गया है? 2025 में भारत और अमेरिका के संबंधों को पैराडॉक्स कहा है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो रहा, राजनीतिक तनाव तो रहा, लेकिन रणनीतिक सहयोग रहा। राजनीतिक तनाव रहा लेकिन रणनीतिक तौर से, स्ट्रेटेजिक तौर से एक दूसरे का कोऑपरेशन रहा, इसलिए इसको पैराडॉक्स कहा गया है। ICAO इसका पूरा नाम क्या है? तो ICAO का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, सोमालियालैंड यह कहाँ पे स्थित है? तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है सोमालियालैंड। क्वेश्चन नंबर 36, एशेज टेस्ट में 134 वर्ष पुराना रिकॉर्ड किस देश ने तोड़ा? तो वह एशेज टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। कितना वर्ष पुराना? 134 वर्ष पुराना, ऑस्ट्रेलिया। PSLV C62 यह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। PSLV C62 इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। EOS-N1 यह किस प्रकार का सैटेलाइट है? EOS-N1 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो EOS का पूरा नाम हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का उर्दू संकलन किसने किया?
मोदी के भाषणों का उर्दू में संकलन किया है? धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाइट ड्वार्फ सिस्टम, इसका अध्ययन किस एजेंसी ने किया? व्हाइट ड्वार्फ सिस्टम है, इसका अध्ययन है नासा ने किया है, ऑप्शन बी नासा। हरिकेन 3000 क्या है? दोस्तों हरिकेन 3000 है माइक्रोवेव हथियार, माइक्रोवेव वेपन का नाम है हरिकेन 3000 माइक्रोवेव वेपन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का अधिकार आता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आर्टिकल 21, त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21। IBBI इसका पूरा नाम क्या है? IBBI का पूरा नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। संशोधित लिक्विडेशन फॉर्म यह किस संस्था ने जारी किया? यह जारी किया है IBBI बैंक ने, IBBI बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के अमरावती में मेलघाट टाइगर रिजर्व है। मेलघाट में किस पक्षी प्रजाति को छोड़ा गया है हाल ही में? तो किस पक्षी की प्रजाति को छोड़ा गया है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा गिद्ध, वल्चर गिद्ध प्रजाति को छोड़ा गया है। बेलाटार यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका अभी निधन हुआ है और इनका संबंध है सिनेमा से है, सिनेमा से, बेलाटार का संबंध है सिनेमा से। अब आपको बताना है कि बेलाटार किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे? तो ये थे हंगरी के, ऑप्शन सी हंगरी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका ट्रायल किस रूट पर होगा? तो इसका रूट है जिंद सोनीपत, और ये कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर है, जिंद सोनीपत हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल। सिद्धरमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने? तो सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के, ऑप्शन सी कर्नाटक। केरला स्पाइस रूट्स प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऐतिहासिक व्यापार मार्गों का पुनर्जीवन, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों का पुनर्जीवन। अगला क्वेश्चन है क्लेमेरिया मिजोरमेनेसिस, ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेमेरिया मिजोरमेनेसिस यह क्या है? तो यह रीड स्नेक की नई प्रजाति, न्यू रीड स्नेक स्पेसीज, कहाँ पे खोजी गई इसको? क्लेमेरिया मिजोरमेनेसिस, तो नाम आया मिजोरम। क्लेमेरिया मिजोरमेनेसिस कहाँ पे खोजी गई? मिजोरम के अंदर। DSIR यह किस मंत्रालय के अंडर में आती है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है DSIR द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील दी गई? आंसर बनेगा ऑप्शन सी डीप टेक स्टार्टअप, डीप टेक स्टार्टअप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कारशाला कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो असम के अंदर शुरू किया गया है संस्कारशाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना कि संस्कारशाला है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना संस्कारशाला का उद्देश्य असम से संबंधित है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित पोर्टेबल डिसैलिनेशन सिस्टम, पोर्टेबल डिसैलिनेशन सिस्टम किसके लिए है? यह है सोल्जर्स के लिए है, नाविकों के लिए है। तमिलनाडु के अंदर TAPS एक स्कीम है जिसका पूरा नाम है तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। यह किसके लिए है? इसके अंदर रिटायरमेंट के बाद में जो भी वेतन होगा
बेसिक और डीए उसका 50% गारंटेड पेंशन मिलेगा। और यह है राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, तमिलनाडु के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है टीएपीएस। जैसे एनपीएस है, ओपीएस है, वैसे ये टीएपीएस। इंडिया ने कौन सा नया बिजनेस शुरू किया है? बिजनेस वीजा। वीजा पूछा गया आपसे, वीजा कौन सा बिजनेस वाला वीजा शुरू किया है? तो आंसर बनेगा इसका EB4। EB4 ये आपको बताना है। EB4 वीजा है, यह किस देश के पेशेवरों के लिए है? तो यह है चाइना के, चाइना। तक्षशिला का भीर माउंड किस देश में स्थित है? तक्षशिला का भीर माउंड यह स्थित है पाकिस्तान में। तक्षशिला उत्खनन में किस काल के सिक्के मिले? तो इसके अंदर कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन सी कुषाण काल। नेशनल सारस मेला 2026, राष्ट्रीय सारस मेला 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा गुंटूर जिले में। सारस मेला 2026 गुंटूर में। आपको बताना कि सारस मेला है यह किससे संबंधित है? यह स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है। CSIR NPL ने किस प्रकार की सुविधाएं शुरू की है? CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL का पूरा नाम है। और CSIR का पूरा नाम क्या होगा? बताइए कमेंट करके, आपके लिए क्वेश्चन है। यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल एंड सोलर फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सरकारी टेंडरों में किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने का संकेत किया है? अमेरिका ने पंगा लिया तो अमेरिका का काउंटर अटैक करने के लिए किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर बनेगा चाइना। APEDA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। APEDA का पूरा नाम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। APEDA द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो नई पहल का नाम है भारती। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा देना। प्रमोट करेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फूड स्टार्टअप है और एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देगी भारतीय पहल। मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? सुदर्शन चक्र का संबंध है ड्रोन एंड वायु रक्षा, ड्रोन एंड एयर डिफेंस, सुदर्शन चक्र मिशन। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य किस खतरे से निपटना है? तो आंसर बनेगा शत्रु ड्रोन। अगला क्वेश्चन, 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा? तो आंसर बनेगा 2026 में रहा बेंगलुरु। केई पेन्योर जिला किस राज्य में स्थित है? तो यह जिला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केई पेन्योर को किस रूप में विकसित किया जाएगा? इसको विकसित किया जाएगा बायोहेफिड डिस्ट्रिक्ट के रूप में, बायोहेफिड डिस्ट्रिक्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की? तो यह लॉन्च की है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फातिमा अल अवधी किस पर्वत के ऊपर चढ़ने वाली सबसे युवा अरब बनी? तो यह है माउंट विंसन। माउंट विंसन कहां पे है? अंटार्कटिका में। फातिमा अब्दुल रहमान अल अवधी यह किस देश से संबंधित है? तो यह है यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, माउंट विंसन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह महाद्वीप, सॉरी पीछे क्वेश्चन अलग बोला, यह महाद्वीप पूछा गया, किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, 7 महाद्वीपों में से एक है।
अगला क्वेश्चन है, वेदांता ग्रुप है, इसके निदेशक अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो चुका है। अमेरिका के अंदर इनका निधन हुआ, स्केटिंग करने गए थे, तो ये किस कारण हुआ? कार्डियक अरेस्ट आ गया था वहां पे। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल, इनका निधन कहाँ हुआ? माधव गाडगिल का निधन होता है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 82, इसरो का हालिया अध्ययन किस विषय से संबंधित है? इसरो ने एक रिसेंट स्टडी की है और यह संबंधित है कॉस्मिक डस्ट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्मिक डस्ट। इसरो के अनुसार पृथ्वी पर कॉस्मिक डस्ट कितनी देर में गिरती रहती है? तो पृथ्वी पर कॉस्मिक डस्ट गिरती रहती है प्रत्येक 16 मिनट के अंतराल पे। भारत किस उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बना? कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला पहला देश बना है और प्रोडक्ट का नाम है बिटुमिन, बायो बिटुमिन। रूस ने यूक्रेन पर हमले में किस उन्नत मिसाइल के उपयोग की पुष्टि की है? रूस ने किस मिसाइल की पुष्टि की है? नाम है उसका ओरेसेनिक मिसाइल, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है ओरेसेनिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, ओरेसेनिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन सी। स्काइडो को किस संस्था से अंतिम मंजूरी मिली? तो इसको मंजूरी मिली है आरबीआई से। स्काइडो को किस श्रेणी में अनुमति दी गई है? कैटेगरी है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर यानी विदेश से पेमेंट एग्रीगेटर के लिए स्काइडो को अनुमति दी है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। सेक्शन 29A किस कानून से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड से संबंधित है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड। सेक्शन 29A का उद्देश्य मूल रूप से क्या है? प्रमोटरों को रोकना। ट्रंप के टैरिफ झटके बावजूद भारत की वृद्धि क्यों स्थिर रही? क्यों? भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड है वह अच्छी बनी रही, इसलिए ट्रंप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 53वां दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ आयोजित हो रहा है? 53 नंबर का दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर यह आयोजित हो रहा है भारत मंडपम। 53वां दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है, इसकी थीम क्या है? थीम क्या है दोस्तों? थीम है इसकी आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूट, सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि। क्वेश्चन नंबर 94, भारत स्वदेशी वायु प्रदूषण उपकरणों के लिए किस प्रयोगशाला की स्थापना कर रहा है? तो भारत NECL नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की स्थापना कर रहे हैं। व्हीकल टू व्हीकल टेक्निक का उद्देश्य क्या है? V2V का पूरा नाम है व्हीकल टू व्हीकल और इसका उद्देश्य है रोड सेफ्टी से संबंधित, ऑप्शन बी। भारत में V2V टेक्निक कब तक लागू की जाएगी? यह लागू की जाएगी 2026 के अंत तक। बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 का शुभारंभ कहाँ हुआ? बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल, सही जवाब ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। बिमस्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस संस्थान में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों ये थे टॉप क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर्स 5 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 के क्वेश्चंस थे। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।